तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं थोड़ा सा बिजनेस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और बिजनेस में कई बार लोगों को क्या प्रॉब्लम आता है जब वो लेवल क्वालिफाई करते हैं तो वो कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्वालिफाई क्यों करना पड़ेगा और क्या एक बार क्वालिफाई करने के बाद लाइफ टाइम तक वो चीज मिलता रहेगा, कितना पॉइंट वैल्यू करना पड़ेगा। ये इस सब चीजों से बहुत सारे लोग जो फ्रेशर होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं और जब स्टार्टिंग में हम करते हैं, उनकी ज्वाइनिंग करते हैं और फिर हम प्रॉपर तरीके से नहीं बताते तो आगे चल के कई बार जो है साइड मेंटेन नहीं हो पाता है और वो इनकम नहीं आ पाती है। तो चलिए इस चीज को आज हम पूरा डिटेल वे में जानेंगे। और बाकी मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करूंगा, सारे के सारे लोग चैट में एक्टिव रहिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्लाइड, यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले व्हाट इज पीवी एंड बीवी। पीवी क्या है और बीवी क्या है। बीवी वो बीबी वाला नहीं है, यहाँ पे बीवी का मतलब दूसरा आता है। सबसे पहले बात करते हैं पीवी। पीवी का फुल फॉर्म होता है पॉइंट वैल्यू, पॉइंट वॉल्यूम भी कई लोग बोलते हैं, पॉइंट वैल्यू। और जब हम जेब से 30 रुपए खर्च करते हैं तो हमें कितना पॉइंट वैल्यू मिलती है, 1 पॉइंट वैल्यू मिलती है। और ये अप्रॉक्स में है, लगभग 30 रुपए खर्च करते हैं तो 1 पॉइंट वैल्यू मिलती है। और यहाँ पे हम पूरे बिजनेस में हम किस पे बात करने वाले हैं, पीवी पे बात करने वाले हैं, पॉइंट वॉल्यूम पे हम बात करने वाले हैं। और बीवी, बीवी का फुल फॉर्म होता है बिजनेस वैल्यू। बिजनेस वैल्यू जो है वो कब आता है, जब एक पीवी इक्वल टू 18 बिजनेस वॉल्यूम। जब हम इनकम निकालते हैं तो इनकम कैलकुलेट करते वक्त जो है हम बीवी का यूज करते हैं और पूरे के पूरे बिजनेस में हम पीवी का यूज करते हैं। तो हम ज्यादा फोकस करेंगे पीवी के ऊपर। बीवी का वैसे मैंने आपको फुल फॉर्म बताया, बिजनेस वॉल्यूम, और एक पीवी इक्वल टू 18 बिजनेस वॉल्यूम। ये आपको याद रखना है। डायरी पेन लेके बैठ जाइए और डायरी पेन में नोट करते रहिए। जो जो चीजें बता रहा हूं, समझा रहा हूं, डायरी पेन में नोट करते जाइए, सीखते जाइए और आगे चल के जो है इंप्लीमेंट करना है ताकि आपको अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिले। चीजें आपको आएगा तभी आप सामने वाले को समझा सकते हैं, अपने टीम पार्टनर को समझा सकते हैं। जब आपको खुद को वो चीज नहीं आएगा तो आप टीम पार्टनर को नहीं समझा सकते हैं। तो यहाँ किसी और को सीखने की जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको सीखने की जरूरत है। उसको आप अभी सिर्फ आपको अपने ऊपर ध्यान रखना है कि मुझे आना चाहिए ये चीजें जो मैं अभी बता रहा हूँ, वो सिर्फ और वो सिर्फ आपके लिए है। आपको सीखना है और दिमाग में घुसा लीजिएगा अच्छे से। ये चीजें आज के बाद आपको भूलना नहीं है। तो हम बात करेंगे पॉइंट वैल्यू के ऊपर और एक पॉइंट वैल्यू से लेके एक पॉइंट वैल्यू जो है 30 रुपए में आता है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम कुछ लेवल्स की बात करते हैं। अभी हमने पॉइंट वैल्यू की बात की, पॉइंट वैल्यू समझ आ गया। उसके बाद जब हम वेस्टीज में एंटर करते हैं तो हमारा कुछ लेवल होता है। लेवल क्या होता है, जब हम बाय डिफॉल्ट वेस्टीज बिजनेस में आते हैं तो हमारा लेवल होता है 5% का। उसके बाद हमारा लेवल आता है 8% का, फिर 10% पे, 11% पे। ये तो जब 11%, 5, 8, 10, 11% तक जो होता है हमारा एक छोटा सा इनकम आता रहता है। 500, 200, 100, 1000, 1500, इस तरीके का इनकम आता है हमारा 11% पे। और उसके बाद जो रियल इनकम आना स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर से। यहाँ कंपनी के हम एक तरह के पार्टनर बन जाते हैं और यहाँ से मिलना हमारा एक बड़ा इनकम, जो हमारा ड्रीम होता है। सबसे पहला छोटा सा वेस्टीज में आने का यही ड्रीम होता है कि कम से कम घर का सामान आना फ्री हो जाए, तो यहाँ से वो चीज हो जाता है। उसके बाद सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर और क्राउन डायरेक्टर। आज मैं यहाँ पर जो है इस 10 इनकम के बारे में बिल्कुल बात नहीं करने वाला हूं। यहाँ पे मैं इस लेवल के बारे में बात करने वाला हूं। यहाँ पे जो लेवल है इस लेवल पे हम बात करेंगे। तो 5, 8, 10, 11 से उठ करके जहां से हमारा साइड मेंटेन, जिस टॉपिक का नाम था साइड मेंटेन, कहां से स्टार्ट होता है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर से। 11% पे आने के बाद कई लोग सोचते हैं कि हम हो गए ब्रॉन्ज, है ना, लेकिन वो सच में ब्रॉन्ज नहीं होते हैं। चैट में एक्टिव रहिएगा, क्या वो सच में ब्रॉन्ज होते हैं 11% पे आने के बाद।
बिल्कुल नहीं, वो ब्रॉन्ज नहीं होते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि ब्रॉन्ज फिर होता कौन है, किस तरीके से ब्रॉन्ज बनना है। तो अब बात करते हैं, आपने अपने स्लाइड में देखा होगा, इनकम स्लाइड में परफॉर्मेंस बोनस वाले में, कि जब हमारा लेवल 5500 पॉइंट वैल्यू से ऊपर करते हैं तो हमारा लेवल 11% पे हो जाता है। 11% पे आने के लिए 5500 पॉइंट वैल्यू प्लस करना होता है, चाहे आप उस मंथ में अकेले मंथ में कर लीजिए या जुड़ता हुआ 5500 भी होगा, तो आपका लेवल तो कम से कम बढ़ता जाएगा और आप 11% पे आ जाएंगे। लेकिन क्या 11% पे आने के बाद हमारा लेवल जो है ब्रॉन्ज डायरेक्टर का हो जाता है? नहीं। अगर हम 11% पे हैं और हमारा उस मंथ, जिस मंथ हम 11% पे आए हैं, उस मंथ जो है करंट मंथ की जो पॉइंट वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2001 पीवी, आपकी जो है पॉइंट वैल्यू होनी चाहिए। इतनी पॉइंट वैल्यू जो है उस करंट मंथ में होनी ही चाहिए। अब देखिए, मान के चलिए कि कोई राम एक बंदा है और उसे 4 महीना हो गया ज्वाइन किए हुए वेस्टीज, और चौथा महीना वो 11% पे आ गया और उसे उस महीने को ब्रॉन्ज क्वालिफाई करना है। देखिए, ब्रॉन्ज डायरेक्टर पे आना, तो अगर 11% पे आ गए तो आप कहलाएंगे नॉन क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर। अब क्वालिफाई करना है, तो क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस मंथ जो राम जो है चौथा महीना 11% क्वालिफाई कर रहा है, तो क्वालिफाई करने के लिए उसे 2001 पॉइंट वैल्यू करनी पड़ेगी। 2001 ये मिनिमम क्राइटेरिया है कंपनी का, कि अगर आप ब्रॉन्ज क्वालिफाई करना चाहते हो और यहां पर जो है आप इन्वेस्टिस से जो है इनकम लेना चाहते हो, तो आपको यहां से 2001 पीवी करनी पड़ेगी। ठीक, उस मंथ। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये चीजें। और ये 2001 पीवी कितने लोगों से होगा? ये 2001 पीवी आप यहाँ पे आपका खुद का और आपकी पूरी की पूरी टीम को मिला करके, पूरी टीम जितने भी लोग हैं करंट में, सारी टीम को मिला करके आपका 2001 पॉइंट वॉल्यूम होना चाहिए। और सेल्फ कितना होना चाहिए? मिनिमम 40 पीवी। अगर 40 पीवी से कम होगा तो भी आपकी इनकम अटक जाएगी। कम से कम आपका सेल्फ 40 पीवी होना चाहिए और टीम को मिला करके 2001 एक्चुअल पीवी से आप क्वालिफाई करने चाहिए। यहां तक आपको समझ आ गया ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए आपको क्या करना है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए 2001 पीवी क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। आई होप समझ आ गया होगा। कितने लोगों से? टोटल आपकी जो एंटायर टीम है उन सारी टीम को मिला करके ही 2001 पीवी चाहिए। ये ब्रॉन्ज का क्राइटेरिया है। अब ब्रॉन्ज के बाद आते हैं किस पे? ब्रॉन्ज के बाद नेक्स्ट लेवल होता है, वो होता है सिल्वर का। सिल्वर का, तो अब हम आते हैं सिल्वर डायरेक्टर। सिल्वर कौन होता है? अभी क्या था कि अभी हम 11% पे आए थे और हमने 2001 पॉइंट वैल्यू किया, तो हम बन गए ब्रॉन्ज डायरेक्टर। अब हमें आ गया ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना, तो अब हम एक और दोस्तों को, हम अब जो चीज हमें आ जाता है तो हम लोगों को सिखा भी सकते हैं। तो हमने एक दोस्त को और ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना दिया। ये जो है हमारा एक और दोस्त जो है ये भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया है। तो अब ब्रॉन्ज डायरेक्टर ये बन गया तो मेरा लेवल क्या हो जाएगा? सिल्वर डायरेक्टर। जब अभी सिर्फ मैं ब्रॉन्ज, मतलब मेरे नीचे कोई भी ब्रॉन्ज नहीं होता है, तो मैं अकेला ब्रॉन्ज रहता हूं। जब मेरे नीचे एक दोस्त ब्रॉन्ज बन जाता है तो हमारा लेवल हो जाता है सिल्वर डायरेक्टर। और सिल्वर डायरेक्टर पर हमें भी कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा, कई बार सवाल उठता है, सर मेंटेन क्यों करना पड़ेगा? क्या ये हर महीने मेंटेन करना पड़ेगा? जी हाँ, ये आपको हर महीने मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक, अब जो है हर महीने मेंटेन क्यों करना पड़ेगा वो भी मैं बता देता हूं। आपको सच में पैसा चाहिए और कंपनी आपकी परफॉर्मेंस को देखती है।
कंपनी यहाँ मेंटेन करने से कंपनी ये पता लगाती है कि क्या सच में आप काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। बिजनेस की खूबी और बिजनेस का जो तरीका बनाया गया है यहाँ पे, जिस तरीके से बिजनेस को बनाया गया है, पूरा बिजनेस प्लान बनाया गया, इससे आराम से पता चलता है कंपनी को कि मेहनत ज्यादा कौन कर रहा है, कौन मेहनत कर रहा है, किसे मुझे पैसा देना चाहिए। बीच में कई लोग ऐसे भी आते हैं कि वो ज्यादा मेहनत नहीं करते, टीम उनकी नीचे वाली मेहनत करते, ऊपर वाले मेहनत करते हैं, और बीच वाला कुछ नहीं कर रहा है। अगर उसको पैसा मिलने लगे तो फिर लोग सोचते हैं कि ये तो कुछ नहीं कर रहा है, इसे भी पैसा मिल रहा है, हम तो इतना मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरीके से कंपनी देखती है कि जो मेहनत करेगा पैसा उसी को मिलेगा। लाइफ में यही चीज है दोस्तों, जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा पैसा उसे मिलेगा। तो यहाँ पे क्वालिफाई का तरीका कंपनी ने ये बताया है कि जब आप क्वालिफाई करते हो, इससे ये पता चलता है कि आप सच में मेहनत कर रहे हो अपनी लाइफ के लिए। और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा मेंटेन, जितना हमें पीवी मेंटेन करना होता है वो मेंटेनेंस भी कम होता जा रहा है। ब्रॉन्ज पे 2001 पॉइंट वैल्यू मेंटेन करना था, अब हमारा लेवल हो गया है सिल्वर। क्यों? क्योंकि हमने एक दोस्त को सिल्वर बना दिया। तो हमें कितना मेंटेन करना पड़ेगा? हमें मेंटेन करना पड़ेगा 1801 पॉइंट वैल्यू। हमें सिल्वर को क्वालिफाई करने के लिए हमें ये मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन का मतलब हमारी जो ये बाकी टीम इस ब्रॉन्ज को छोड़ करके, इस वाले ब्रॉन्ज को छोड़ करके हमारी जो बाकी टीम है, बाकी लेग है, उस लेग से हमें कितना आना चाहिए? 1801 पॉइंट वैल्यू। सारे लेग को मिला के 1801 पॉइंट वैल्यू करते हैं तो हमारा लेवल हो जाता है यहाँ पे सिल्वर डायरेक्टर। और अगेन हमें सेल्फ पीवी 40 ही मिनिमम क्राइटेरिया है कि 40 पीवी हमें कम से कम करना पड़ेगा। अब जो है सिल्वर बन गए हम, और सिल्वर पे 1801 पॉइंट वैल्यू से हम यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं और यहाँ से हमारी इनकम डायरेक्ट बढ़ जाती है। ब्रॉन्ज पे कहीं ना कहीं जो लोग 3000 5000 कमाते हैं, 10,000 कमाते हैं, तो सिल्वर पे जो है लोग यहाँ से 4-5 हजार से लेकर के 30,000 के बीच में इनकम अर्न कर लेते हैं अपनी अपनी मेहनत के अनुसार। समझ आ रहा है आप लोगों को कि यहाँ पे सिल्वर पे लोग 5,000 से लेकर 30,000 तक के बीच में इनकम को अर्न करते हैं। जब हमारा एक दोस्त डायरेक्टर बनता है तो हम क्या कहलाते हैं? सिल्वर डायरेक्टर। अब सिल्वर के बाद क्या आता है? सिल्वर के बाद आता है गोल्ड, सोना। और जानते हैं सोना कितना महंगा हो गया है ना? टाइम टू टाइम महंगा ही होता जा रहा है और सोना की वैल्यू बहुत है। यहाँ भी सोने की वैल्यू बहुत है। और यहाँ से एक जो है फंड और आना स्टार्ट हो जाता है, घूमने फिरने के लिए पैसा गोल्ड पे हमें मिलना शुरू हो जाता है। साल में 2 बार, एक बार एशिया और एक बार यूरोप का कंपनी टूर लगवाती है और आपके जेब से नहीं जाता, सारा कंपनी पे करती है। इसी लेवल पे सोच के देखिए, बहुत मजेदार लेवल है ये। और हम गोल्ड होते कब हैं? हम गोल्ड होते हैं जब हमारा दो दोस्त, अभी एक दोस्त बना था तो हम सिल्वर बन गए थे, अब एक दोस्त और डायरेक्टर बन जाता है तो हमारा लेवल हो जाता है गोल्ड डायरेक्टर। और गोल्ड डायरेक्टर जैसे ही हम होते हैं तो हमें ट्रेवल फंड भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। और गोल्ड पे जो हमें क्वालिफाई करना होता है वो कितना करना होता है? 1501 पॉइंट वैल्यू। ये जो है हमें क्वालिफाई करना होता है 1501 पॉइंट वैल्यू। और ये कहां से क्वालिफाई करना होता है? ये साइड से जो है हमें 1501 पॉइंट वैल्यू क्वालिफाई करना होता है। साइड टीम से जो है 1501 पॉइंट वैल्यू जब आती है तो हम गोल्ड डायरेक्टर हो जाते हैं। और सेल्फ पीवी कितनी होनी चाहिए? 40 पीवी ही सेल्फ पीवी होनी चाहिए। कम से कम, ज्यादा करे तो और अच्छी बात है। कंसिस्टेंसी लीजिए, इससे बेहतर चीज है। ठीक। लेकिन अगर आप ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, स्टार जो भी हैं, आपको मिनिमम कम से कम तो इतना पीवी करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी इनकम होल्ड हो जाएगी। और गोल्ड पे आप साइड मेंटेन आपको 1501 पॉइंट वैल्यू करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि आपकी जो साइड मेंटेन है, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे साइड मेंटेन भी, मेहनत भी कम होता जा रहा है। लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं होता है। किसी और सेक्टर में आप हैं, किसी जॉब सेक्टर में हैं, अगर लेवल बढ़ता है तो मेहनत भी उसी हिसाब से बढ़ना लगता है, झंझट भी उसी हिसाब से बढ़ता है कि भाई साहब
ये टीम वो टीम को संभालो यहाँ पे। लेकिन जो है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, लेवल बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका मेहनत कम होता जा रहा है। जहां आपको ब्रॉन्ज पे 2001 पॉइंट वैल्यू क्वालिफाई करना था, सिल्वर पे 1801 और गोल्ड पे कितना है 1501 पॉइंट वैल्यू आपको साइड से क्वालिफाई करना है। तो आप जो है गोल्ड डायरेक्टर कहलाते हैं। और यहाँ पे नॉर्मली लोग 5-10 हजार से लेके 30-40 हजार तक के बीच में इनकम अर्न करने लगता है। और मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज कहता हूँ कि लेवल भले ही छोटा हो, लेकिन उस लेवल पे आपकी इनकम बड़ी होनी चाहिए। तब आपका जाके नेम फेम लोग सुनेंगे, लोगों को मजा आएगा फिर आपके साथ बिजनेस करने में। मान के चलिए कि आपका लेवल सिल्वर डायरेक्टर का है, स्टेज पे एक और बंदा खड़ा है जो कह रहा है कि सिल्वर डायरेक्टर पे मेरी इनकम 4000 की है, 5000 की, 6000 की, और आप वही कह रहे हैं मेरी सिल्वर डायरेक्टर का लेवल है और सिल्वर डायरेक्टर पे जो मेरी इनकम आ रही है वो आ रही है 15,000, 16,000, 20,000। मजा आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो चैट में सब लिख सकते हैं, मैं सबको देख रहा हूँ। मजा आएगा ना? तो इसी तरीके से बिजनेस को हमें इस तरीके से बनाना है कि हमारा लेवल भले ही छोटा हो, इनकम बड़ी होनी चाहिए। तो गोल्ड पे जो है यहाँ पे आपको ट्रैवल फंड में मिलना स्टार्ट हो जाता है। और साइड टीम को से इन दो जो आपके ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं इनको छोड़ करके साइड टीम से आपको 1501 पॉइंट वैल्यू करना पड़ता है मेंटेनेंस के लिए। और जैसे हम गोल्ड बनते हैं तो हमारा नेक्स्ट लेवल आ जाता है स्टार डायरेक्टर। गोल्ड के बाद कौन आता है? स्टार डायरेक्टर, स्टार सितारे। और इस जगह पे बहुत अच्छी इनकम लोग कमाना स्टार्ट करते हैं। और स्टार कब होता है बंदा? जब हमारे नीचे 3 दोस्त हम ब्रॉन्ज क्वालिफाई करवा देते हैं। इन 3 दोस्तों को भी जब हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना देते हैं, क्वालिफाई करवा देते हैं, तो हमारा लेवल हो जाता है स्टार डायरेक्टर। और यहाँ से एक फंड और ऐड हो जाता है जिसे हम कहते हैं हमारी चमचमाती। जब हमारे घर में गाड़ी आती है कैसा लगता है? मजा आता है, खुशी की लहर दौड़ उठती है। उसी तरीके से जब यहाँ पे कार फंड आना स्टार्ट होता है तो लोगों को खुशी ऐसा ही होने लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से उनको कार फंड आना स्टार्ट हो जाता है, गाड़ी खरीदने के लिए पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। मैक्सिमम 80,000 पर मंथ उनको आना स्टार्ट हो जाता है। और कार फंड के लिए क्वालिफाई एक बार कर गए तो लाइफ टाइम तक मिलती रहेगी। सोच के देखिए दोस्तों, गाड़ी खरीदने के लिए पैसा कंपनी पे कर रही है और हमारा ड्रीम होता है कि हमारे पास भी गाड़ी हो। तो इसके लिए हमें क्वालिफाई क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें अपने नीचे 3 दोस्तों को ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाना पड़ेगा। और साइड से आप और आपकी जो बाकी की टीम है उनसे आपको मिनिमम 1000 पीवी, मात्र 1000 पीवी आपको क्वालिफाई करनी है। साइड टीम से 1000 पीवी क्वालिफाई करेंगे और सेल्फ अगेन 40 पीवी करेंगे तो आप यहाँ पे स्टार डायरेक्टर कहलाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। और यहाँ से आपको कार फंड भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो अब समझ आया क्वालिफाइड स्टार डायरेक्टर के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। क्वालिफाइड स्टार डायरेक्टर के लिए आपको साइड से 1000 पीवी और बाकी 3 दोस्तों को ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करवाना पड़ेगा, तो आप स्टार हो जाते हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ रहा होगा चीजें कि हमें क्वालिफाई क्यों करनी पड़ती है। और धीरे धीरे जो है वेस्टीज में हमारा जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे हमारे ये साइड मेंटेन का जो चक्कर है ना धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि आप साइड मेंटेन ना भी करें ना, आपकी इनकम बढ़ चढ़ के आती है, मजा आता है। तो क्वालिफाइड स्टार डायरेक्टर आप कब कहलाते हैं? जब आप 1001 पीवी इनसाइड लेग से कर लेते हैं। इनसाइड लेग से जब आप कर लेते हैं तो आप क्या कहलाते हैं? स्टार डायरेक्टर। अब स्टार के बाद कौन सा लेवल आता है? स्टार के बाद आता है हमारा डायमंड का लेवल। और बहुत महंगा बिकता है डायमंड, भाई आप सबको ही पता होगा, हीरा बहुत महंगा है ना? तो अब जो है डायमंड के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए डायमंड आपको चाहिए ना, हीरा बनना है तो हीरा बनने के लिए आपको कम से कम 4 दोस्तों को, कितने? 4 दोस्तों को जब आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं तो आप डायमंड कहलाते हैं। और 5 दोस्तों को करते हैं तो भी आप ब्रॉन्ज डायमंड ही कहलाते हैं। तो ये जो 2
दोस्त हैं, इन दो दोस्त को करवाते हैं तभी भी आप डायमंड पे रहते हैं। चौथा और पांचवा दोस्त को करवाने के बाद आपका लेवल डायमंड का होता है। चौथा करवाएंगे तभी भी डायमंड का होगा, पांचवा करवाएंगे तभी भी आपको डायमंड का होगा। और जैसे ही डायमंड का लेवल होता है तो बाकी के जो साइड लेग बच गए उससे 501 पॉइंट वैल्यू निकालना पड़ता है। और 501 पॉइंट वैल्यू आप खुद सोच के देखिए, क्या 501 पॉइंट वैल्यू बहुत बड़ा अमाउंट है? यस नो? 501 पॉइंट वैल्यू क्या एक दो लेग से निकल नहीं सकता है क्या? बहुत आराम से निकल सकता है। अगर आप मेहनत करते हैं ना तो विद इन 5 to 10 डेज में आप 501 पीवी उस लेग से निकाल लेंगे। यस और नो? आपको लग रहा है क्या 501 पीवी जो है आप निकाल लेंगे डायमंड पे? यस नो? जल्दी जल्दी। यस, कई लोगों का आ रहा है यस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ पर जो है 501 पीवी साइड लेग से करते हैं तो आप यहाँ पे डायमंड क्वालिफाई करते हैं। चीजों को बिल्कुल दिमाग में घुसा लीजिएगा ताकि आपको बिजनेस करने में आसानी हो। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे चल के आपको कोई ऐसा दिक्कत ना आए, कोई साइड मेंटेन का लोचा लफड़ा ना रहे आपके मन में, कोई साइड मेंटेन के लिए ज्यादा आपको सोचना ना पड़े। आपको सब कुछ पहले से ही अनुमान रहेगा, पहले से ही कैलकुलेट रहेगा आपके दिमाग में, तो आप जो है तुरंत जो है उसे इम्प्लीमेंट करके और अपना साइड मेंटेन कर सकते हैं। और ये मैंने मिनिमम मिनिमम पीवी बता रहा हूँ, इससे ज्यादा करिएगा तो और ज्यादा इनकम आएगा, है ना? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे आप 501 पॉइंट वैल्यू डायमंड पे आपको क्वालिफाई करने के लिए, डायमंड क्वालिफाई करने के लिए साइड मेंटेन में 501 पॉइंट वैल्यू करना पड़ता है। सेल्फ अगेन 40 पीवी, तो आपका लेवल हो जाता है डायमंड डायरेक्टर। यहाँ पे लोग लगभग लगभग 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख भी यहाँ से लोग इनकम अर्न करते हैं। सोच के देखिए, अगेन लेवल कुछ भी हो, इनकम हमारा बड़ा होना चाहिए। तो आप लोग आज पढ़ लीजिए कि जो कम से कम आप जब डायमंड पे होंगे ना तो आपकी इनकम 1.5 लाख से ज्यादा की होनी चाहिए। डायमंड पे आपकी इनकम 1.5 लाख से ज्यादा की होनी चाहिए। होगी आपकी इनकम 1.5 लाख से ज्यादा डायमंड पे? उस तरीके से आपको टीम साइज बढ़ाना है, उस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाना है। और स्ट्रक्चर का तो मैंने आपको ट्रेनिंग दे रखा है, यूट्यूब चैनल पे डला भी हुआ है जाके देखिएगा स्ट्रक्चर किस तरीके से आपको बनाना है ताकि आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छे से अपने इनकम को ग्रो कर सकते हैं। अब बात आती है जिसकी सब सोचते हैं कि मेरा इनकम ये होना चाहिए, लोगों का ड्रीम होता है, वो लेवल कौन सा है? वो लेवल है क्राउन डायरेक्टर। दोस्तों, क्राउन क्राउन डायरेक्टर, इस पे जो है आने के बाद लोग जब वेस्टीज में जब हम किसी को प्लान प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो हम कहते हैं कि आप यहाँ से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो पैसिव इनकम इस जगह आने के बाद आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं जब आप अपने 6 दोस्तों को, इसमें से 2 हो गए आपके रिश्तेदार हो गए, 2 अड़ोसी पड़ोसी हो गए और 2 दोस्त हो गए, 6 जने हो गए। कितना इजी है। इन 6 जनों को जब आप वेस्टीज में लेके आते हैं और 6 के 6 दोस्तों को ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करवा देते हैं तो आपका लेवल हो जाता है, क्या हो जाता है? आपका लेवल हो जाता है क्राउन डायरेक्टर। और क्वालिफाई करने के लिए कुछ भी पीवी करने की जरूरत नहीं है। देख रहे हैं, ब्रॉन्ज जब स्टार्टिंग होते हैं, मेहनत हमें स्टार्टिंग में ही करना पड़ता है। और ये हर जगह का रूल है, जब हम स्टार्टिंग में बहुत मेहनत कर देंगे तो आगे चल के लाइफ हमारी बहुत मजेदार होने वाली है। तो उसी तरीके से ब्रॉन्ज में हमने ज्यादा मेहनत किया, फिर सिल्वर में थोड़ा कम, गोल्ड में थोड़ा कम, स्टार में थोड़ा कम, डायमंड में थोड़ा कम, और क्राउन में तो आप कुछ ना करो, सिर्फ इन दोस्तों को डायरेक्टर बना दो, आपकी इनकम ऑलरेडी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से ऊपर की आएगी क्राउन पे। सेल्फ पीवी अगेन सिर्फ 40 पीवी करनी होगी, साइड मेंटेन कुछ नहीं है, 0 पीवी साइड मेंटेन है क्राउन पे। और यहाँ से जो है आप एक बहुत बेहतरीन इनकम जो है कमाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे तरुण कनौजिया सर इसी क्राउन के लेवल पे 5 लाख की इनकम उठा रहे थे।
कई लोग इसी क्राउन पे 2 लाख 3 लाख 4 लाख लाख रुपए भी उठाते हैं। लेकिन अगेन मेरा कहना है कि आपका लेवल भले ही छोटा हो, इनकम बड़ी होनी चाहिए। स्टेज पे जब आप खड़े हो और कुछ लोग 5,000 10,000 20,000 की इनकम आपके ब्रॉन्ज डायरेक्टर पे बता रहे हो और उसी पे आप जो है बड़ी इनकम बताए, तो और ज्यादा मजा आना चाहिए। सेम अगर क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे अगर आप स्टेज पे खड़े हो और कोई अपनी इनकम लाख 1.5 लाख 2 लाख बता रहा हो और आप बता रहे हो क्राउन डायरेक्टर पे आपकी इनकम 4 लाख है, 4.5 लाख 5 लाख 5.5 लाख है, मजा आएगा कि नहीं आएगा? बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। तो लेवल भले ही छोटा हो, इनकम बड़ी होनी चाहिए और उसके लिए हमें पैसों के पीछे नहीं भागना है। यहाँ पे पहले ही बता रहा हूं, यहाँ पे आपको किसके चीज पीछे भागना है? पैसा किस काम को करने से आ रहा है, उस काम के पीछे भागना है, तो पैसा अपने आप आएगा। गॉट इट? समझ आया ये चीजें? लाइन अगेन बोल रहा हूं, हमें यहाँ पे पैसों के पीछे नहीं भागना है, उस पैसों को कमाने के लिए काम क्या करना पड़ेगा, हमें उस काम के पीछे भागना है। जिस काम को करने से पैसा आएगा उस काम के पीछे भागना है, पैसा अपने आप आएगा। अगर आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो पैसा नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम काम के पीछे भागेंगे, पैसा अपने आप आएगा। तो ये जो आज साइड मेंटेन मैंने बताया कि कौन से लेवल पे कितना आपको साइड मेंटेन करना पड़ेगा और किस तरीके से आप साइड मेंटेन को करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, साइड मेंटेन क्यों करना चाहिए और करने से फायदा क्या होगा। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होगी। और अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर आप ब्रॉन्ज हैं, सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, स्टार हैं, डायमंड हैं, जो भी हैं, आपको साइड मेंटेन स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। 1 मंथ भी हो सकता है आज से पहले साइड मेंटेन ना होता हो सकता है आज से पहले आपका साइड मेंटेन नहीं होता हो, लेकिन आज से आप प्रण लीजिए कि इस महीने से ऐसा कभी नहीं होगा जब मेरा साइड मेंटेन ना हो। लाइफ टाइम कभी भी ऐसा शिकायत नहीं आएगा जिससे मेरा साइड मेंटेन ना हो, हमेशा मेरा साइड मेंटेन होगा। आप लोग प्रण ले रहे हैं? चैट में कमेंट्स में डालिए ताकि पता चले। आपको जो है प्रण लेना है कि आज के बाद हमेशा वो टाइम आएगा जब मेरा साइड मेंटेन होगा और मेरी इनकम आएगी। ठीक? तो आज से हमेशा आपका साइड मेंटेन होना चाहिए। तो आई होप आपको पूरे का पूरा सेशन समझ आया होगा, किस तरीके से आपको साइड मेंटेन करना है, क्यों करना है और कितना साइड मेंटेन हम कर सकते हैं। और ये मैंने मिनिमम सबकी क्राइटेरिया बताया है। ज्यादा करिए और मजा आएगा, इनकम और बढ़ेगा, और जब बड़ा इनकम आएगा तो ऑब्वियस सी बात है मजा बहुत आने वाला है। सो विद दिस, थैंक यू सो मच गाइस, विश यू वेल।